तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रबर के लिए पढ़ते हैं, फिर एल्युमिनियम का भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमने क्या बोलते हैं कि मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की 3 वीडियो हम बना चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में होगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है। जहाँ पे हमने क्या किया था, डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाया था, जो माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, जिसका इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके। और क्या है, फिर मैंने ब्रिटल मटेरियल का बनाया था। तो ब्रिटल मटेरियल में मैंने क्या किया था, आपका कंक्रीट का बनाया था। ठीक है, जिसका आरसीटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे क्या, यहाँ पे हम रबड़ का क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सीखेंगे। ठीक है। आइए, तो ये हम देख रहे हैं क्या आपका है, रबड़ का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया गया है। तो रबड़ को जब हम पकड़ खींचते हैं, तो पहली बात तो ये होता है, रबड़ जो होता है हुक्स लॉ का पालन नहीं करता है, अर्थात विद इन इलास्टिक लिमिट जो होता है, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा हमने रबड़ हुक्स लॉ का पालन नहीं करता है। जब लोड को हटाया जाता है तो वो अपने लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन लोडिंग लगाते समय, लोडिंग जब लगाया गया, देखो लोडिंग जब लगाया गया है, ये देखो हुक्स लॉ का पालन नहीं कर रहा है। लोडिंग लगाते समय जो है, जिस पथ से वो जाता है, वापस जब उसके लोड को रिमूव किया जाता है, उसी पथ से वो नहीं आता। देखो दूसरा आपका ऐसे बना गया, अनलोडिंग के समय ऐसे बन गया है। ठीक है, तो ये एक लूप बनाता है। क्या लूप बनाता है, तो मतलब लूप बनाता है, इसलिए ना लूप मतलब बनाता है। इस लूप को हम नाम देते हैं का, जो आपका ये लूप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कर्व और डिफरेंट होते हैं। मतलब ये देखो आपका ऐसे होता है, इस लूप को नाम दिया जाता है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरेसिस लूप बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हिस्टेरेसिस लूप बोला जाता है। और इसके अंदर का जो एरिया आता है, ये वो क्या बोला जाता है, वो आपका वो वर्क डन को बताता है। क्या बताता है, वर्क डन को, अर्थात कितना स्ट्रेन एनर्जी है, इस चीज़ को बताता है। जब स्ट्रेन एनर्जी हम पढ़ाएंगे तब इसके बारे में आपसे काफ़ी डिस्कस करेंगे। ये आपको यहाँ पे आपका क्या है, रबड़ का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। इसी को कभी कभी क्या करते हैं लोग, इस तरह से भी दर्शा देते हैं, इसी को इस तरह से भी दर्शा देते हैं, इसको भी बना देते हैं आपका। देखिए इसी क्या किया जाता है, वो आपका ये ऐसे, ठीक ऐसे, ये ऐसे कर दिया जाता है। तो ये आपका रबड़ यहाँ क्या हो जाता है, फेलोर हो जाता है। इस तरह से भी दिखाया जाता है, इधर स्ट्रेस होता है, इधर स्ट्रेन होता है। तो ये कभी भी आपको कहता है हुक्स लॉ का पालन नहीं करता है। हाँ, छोड़ा जाता है तो अदर पथ से आपका ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। ओके, बात समझ में आई आपको। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि रबड़ और क्या बोलते हैं स्टील में मोर इलास्टिक कौन होता है, रबड़ और स्टील में मोर इलास्टिक क्या होता है। तो एक मैंने मतलब टॉपिक पढ़ाया है आपको, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो वहाँ पे सिद्ध किया है मैंने कि रबड़ और मतलब जो रबड़ है और जो स्टील होता है, उसमें मोर इलास्टिक क्या होता है बाबू, स्टील होता है। क्यों होता है, यहाँ भी बता देते हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो और चीज़ पढ़ लेंगे इसके बारे में। क्योंकि होता क्या है आपका, रबड़ को अगर मतलब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो रबड़ में तो ज़्यादा वृद्धि होगी, लेकिन स्टील में आपको दिखेगी ही नहीं। लेकिन लोड को अगर 100 न्यूटन कर दिया जाए तो रबड़ में अगर ज़्यादा हो रही है तो स्टील में भी कुछ ना कुछ होगी। लेकिन अगर 1000 में किया जाए तो रबड़ क्या हो जाएगा, 1000 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो रबड़ का हो जाएगा, फेलोर हो जाएगा, और स्टील में वृद्धि आपको दिखेगी। इसलिए बोला जाता है कि रबड़ जो होता है स्टील की तुलना में जो होता है कम इलास्टिक होता है। कंपटीशन में भी ये बात पूछी जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम भी हमने बना दिया, ऐसे भी बनाया जाता है कभी कभी। ठीक, अच्छा, अब हम क्या सीखेंगे, वो एल्युमिनियम का, इसका एल्युमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है। एल्युमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है। चलिए, हमने क्या किया यहाँ से, इस पे हमने स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया, इस पे हमने स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया। ओके, अब जो है इसका जब एल्युमिनियम का हम बनाएंगे डायग्राम तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, फिर ऐसे जाके आपका ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिल हो जाएगा, रैप्चर बोलो, ऐसे को ब्रेकिंग बोलो या फ्रैक्चर बोलो। ठीक,
तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये ऐसे गया, हुक्स लॉ का पालन किया है, हुक्स लॉ का पालन किया है, लेकिन यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम यील्ड पॉइंट कहाँ ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अल्टीमेट पॉइंट हमारा पता चल जाएगा यहाँ पे, चूँकि जब घूमा आती है सबसे ये आपका अल्टीमेट पॉइंट होगा, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ये दिखाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ये दिखाएगा। अब हमें क्या है, चूँकि हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि यील्ड पॉइंट कहाँ पे है, तो क्योंकि हम जब डिजाइन में यूज करते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ को ही तो लेते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को तो लेने जाते नहीं हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ जहाँ तक हुक्स लॉ का पालन किया, इसके ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब इसके पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, कितना खींचेंगे, वहाँ पे जो स्ट्रेन ली जाएगी, यहाँ पे जो स्ट्रेन ली जाएगी वो स्ट्रेन होगी क्या 0.002, या इसी को हम बोलते हैं 0.2% बोला जाता है, याद होगा आपको। और उस समय हम क्या करेंगे, ऐसे इसी के, यानी देखो यहाँ ओए लिख देता हूँ, ओए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे हम यहाँ से, देखो ठीक, जहाँ ये काटेगी ओए के पैरेलल लाइन खींचने पे, उसी पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यील्ड पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, यील्ड पॉइंट कहेंगे। चलो इसको यील्ड पॉइंट को हम यहाँ सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक, यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो डिजाइन स्ट्रेंथ है हमें पता चल जाएगी, जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो पता चल जाती है, अर्थात यील्ड स्ट्रेंथ हमें पता चल जाती है, और जिस चीज़ की हमें डिजाइन करनी होती है इसी स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, कर देते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको, इतना आपका ऑफसेट होता है, ये आपको याद रखा जाता है। और क्या बोला जाता है, 0.2% पे जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, देखो सिग्मा वाई टी है ना, उसी को हम प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं, उसी को हम प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इस वीडियो में हमने क्या बताया, रबड़ और एल्युमिनियम के बारे में जो मतलब छूटा था उसको मैंने बनाया है। इसके पहले भी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो आपका बना चुका था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।